राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाल के दिनों में मुसलमानों से संपर्क बढ़ा रहा है। इसी सिलसिले में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। चीफ इमाम इलियासी से मिलने के लिए संघ प्रमुख भागवत दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। 2 दिनों पहले ही वे मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक 5 सदस्यीय दल से मुलाकात कर चुके हैं। संघ प्रमुख की इस मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक में किस बात पर चर्चा हुई है, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। 2 दिनों पहले संघ प्रमुख के साथ 2 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान देश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने और हिंदू मुसलमानों के बीच गहरी हो चुकी खाई को पाटने की जरूरत पर जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी इस बैठक में शामिल हुए। RSS के अस्थायी कार्यालय में यह बैठक हुई। RSS चीफ से मुलाकात करने वालों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी भी शामिल थे। 2 घंटे की इस मुलाकात के उनके बीच 2 समुदाय में भाईचारा बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख के साथ हुई इस मुलाकात के दौरान ये चर्चा हुई कि बिना सांप्रदायिक सौहार्द के देश विकास नहीं कर सकता है। दोनों ही तरफ से इस बात पर सहमति भी थी कि देश में सौहार्द बढ़ाने के लिए कोशिश करना जरूरी है। जहां कहीं भी कोई असहमति या फिर गलतफहमी है, उसे दूर किया जाना भी उतना ही जरूरी है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान चर्चा ये भी हुई कि गांधी की विचारधारा के जरिए देश में सौहार्द लाने की कोशिश की जाए। इससे पहले यानी कि 2019 में RSS कार्यालय में भी भागवत की मुलाकात जमीयत उलेमाए हिंद के हेड मौलाना यानी कि सैयद अरशद मदनी से हुई थी। मोहन भागवत से मिलने की पहल मुस्लिम बुद्धिजीवियों की ओर से की गई है। अभी ये भी पहल ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से स्थिति बिगड़ी थी। अब इस समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संघ इस तरह से मुसलमानों के करीब जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। विशेषज्ञ इसके पीछे की वजह ये मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया में बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे मुस्लिम समुदाय को साथ लिए बिना ये सपना पूरा नहीं हो सकता है। संघ इस बात को महसूस करने लगा है कि जब भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति बेहतर होगी, तभी इस्लामिक देशों के साथ केंद्र सरकार का विश्वास का रिश्ता बन पाएगा। नुपुर शर्मा मामले में भी उन्हें तुरंत पार्टी से बर्खास्त करना भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय की ज्यादा नाराजगी मोल न लेनी पड़े। और यही वजह है कि RSS और बीजेपी के बीच मुसलमानों के मुद्दे पर हाल के दिनों में बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है। दोनों ही संगठनों के नेता लगातार मुसलमानों को साधने की कोशिश करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। कभी मोहन भागवत मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान के पूरा ना होने की बात करते हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेलंगाना में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह कहा कि पार्टी को पिछड़े मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहीं कश्मीर के नेता गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में भेजना भी संघ परिवार की मुसलमानों से करीबी बढ़ाने की इसी सोच की ओर संकेत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि RSS ने मुसलमानों के करीब पहुंचने की ये कोई पहली कोशिश की हो। दोनों ही संगठन लंबे समय से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे हैं। बीजेपी की तो स्थापना में ही सिकंदर बख्त जैसे नेता शामिल रहे। माना ही जा रहा है कि RSS और बीजेपी अब इस दौर से आगे की राजनीति करना चाहते हैं, जिसके लिए वे मुसलमान समुदाय को भी अपने साथ साधना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने की कोशिशों को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा सकता है। और इसकी एक दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि हिंदू मतदाताओं के बीच अब बीजेपी की लोकप्रियता एक बिंदु पर आकर ठहर गई है। अतिरिक्त वोट बैंक मुसलमानों मतदाताओं से हासिल हो सकता है। मुसलमान मतदाताओं के बीच बेहतर पहुंच बनाने की संघ परिवार की कोशिशों को चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को यानी कि टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।